Good morning student, welcome back to our channel Pharmaspalin. In today class we are going to discuss about एंटी-एमेटिक ड्रग। हम लोग पीसीआई सिलेबस के 6 सेमेस्टर में बेटा एक टॉपिक है एंटी-एमेटिक ड्रग। उसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे आज वाली क्लास में डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अगर हम एंटी-एमेटिक ड्रग की बात करें बेटा तो मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें फार्माकोलॉजी पढ़ने के पहले हमें कहाँ पर जाना चाहिए, इनके फिजियोलॉजी पे जाना चाहिए, पैथोलॉजी पे जाना चाहिए। यानी वो ड्रग जो एमेसिस के लिए एमेसिस के केस में यूज होते हो उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी एमेटिक ड्रग। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि एमेटिक्स एक्चुअली में होते क्या। ये एमेटिक्स जो होते हैं बेटा, एमेटिक्स का सिंपल मीनिंग होता है वॉमिटिंग। क्या होता है बेटा, वॉमिटिंग। यानी जो वॉमिटिंग होती है यानी जो उल्टी होती है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फार्माकोलॉजी में एमेटिक्स बोलते हैं। और वो ड्रग जो वॉमिटिंग को इनहिबिट करे, वॉमिटिंग को रोके, प्रिवेंट करे, उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग बोलते हैं। यानी इस टॉपिक में हम जितने भी ड्रग पढ़ेंगे ये सभी के सभी ड्रग वॉमिटिंग के केस में क्या होंगे, यूज होंगे। चाहे वो मोशन सिकनेस हो, चाहे वो मॉर्निंग सिकनेस हो, चाहे वो अदर्स जो भी रीजन हो, रेडिएशंस के कारण हो, जीआईटी में इरिटेशंस के कारण हो, या जो भी रीजन्स हो जिसके थ्रू वॉमिटिंग होती है, उन सभी रीजन्स में ये ड्रग क्या होंगे, यूज होंगे। तो एंटी एमेटिक ड्रग समझने के पहले हमें सबसे पहले एमेसिस समझना है बेटा, यानी एमेटिक समझना है, वॉमिटिंग समझना है कि एक्चुअली में ये वॉमिटिंग होते कैसे हैं। जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि वॉमिटिंग इस प्रकार से होते हैं तो वैसे ही जब तक हमें ये क्लियर नहीं होगा कि एमेटिक इस प्रकार से होंगे तो हम उस पर ड्रग बाइंड नहीं कर पाएंगे, हम ट्रीटमेंट अप्रोच तक नहीं जा पाएंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको एंटी अल्सर ड्रग में पढ़ाया था कि एक्चुअली में अल्सर होती कैसे। मैं ऑलमोस्ट सभी फार्माकोलॉजी में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें मैं वो रीजन आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये चीजें होती कैसे है। यानी कि पैथोलॉजी पे मैं लेकर के आता हूँ, फिजियोलॉजी पे लेकर के आता हूँ, और उसके बाद में बताता हूँ कि ये चीजें इस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या हो रही है, ये डिसऑर्डर इस प्रकार से हमारी बॉडी में कॉज हो रही है। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद उस पे क्या करते हैं बेटा, कोई मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, ट्रीटमेंट अप्रोच लगाते हैं, वहां पर किसी एंजाइम्स को टारगेट करते हैं, किसी रिसेप्टर को टारगेट करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, वहां पर उस डिसऑर्डर को या डिजीज को हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब एंटी एमेटिक ड्रग पढ़ेंगे तो एंटी एमेटिक ड्रग की क्लासिफिकेशन के पहले हमें सबसे पहले वो इंट्रोडक्टरी पोर्शन समझना होगा जिसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि एक्चुअली में एमेटिक्स होते कैसे हैं। तो अभी हम लोग मूव करते हैं बेटा इंट्रोडक्शन पोर्शन पे। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है एंटी एमेटिक ड्रग। एंटी एमेटिक एमेटिक्स जो वर्ड है बेटा वो कहां से लिया गया है, एमेसिस से। और एमेसिस का मतलब क्या होता है, वॉमिटिंग होती है। अब अगर हम वॉमिटिंग की बात करें बेटा तो वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय वॉमिटिंग सेंटर। किस पे कंट्रोल, किससे कंट्रोल होता है बेटा, वॉमिटिंग सेंटर से कंट्रोल होता है। आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जब आपने सीएनएस पढ़ा होगा इंट्रोडक्टरी पोर्शन में, तो ब्रेन में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन टोटल 3 पार्ट होते हैं। अगर हम फोर ब्रेन की बात करें बेटा तो वहां पर सेरिब्रम प्रेजेंट होता है, ओलिफैक्टरी लोब प्रेजेंट होते हैं वहां पर, और डाइएंसिफ्लोन प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम मिड ब्रेन की बात करें बेटा तो इन दोनों का कनेक्टिंग पोर्शन है। और अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो वहां पर सेरिबेलम प्रेजेंट होता है, पोन्स प्रेजेंट होते हैं, और मेडुला ऑब्लंगेटा प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर आपने ब्रेन में पढ़ा होगा जब आपने ब्रेन को की अगर एचएपी आपने पढ़ा होगा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा होगा अगर ब्रेन की, तो उसमें आपने इस स्ट्रक्चर को क्लियर किया होगा। तो हिंड ब्रेन में एक लोकेशन है बेटा मेडुला ऑब्लंगेटा जो कफ, स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग के लिए क्या होते हैं, यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो वॉमिटिंग हो, कफिंग हो, स्नीजिंग हो, इसके लिए वो क्या होते हैं, रिस्पांसिबल होते हैं। तो यहाँ पर वही मैंने पॉइंट बताया कि अगर एमेसिस होती है, वॉमिटिंग होती है, तो उसके लिए रिस्पांसिबल कौन होगा, वॉमिटिंग सेंटर रिस्पांसिबल होगा। जब तक ब्रेन का वो सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा जो वॉमिटिंग को कंट्रोल कर रहा हो। जैसे मान के चलिए नॉर्मली अभी हमें वॉमिटिंग नहीं हो रही, यानी कि हमारा जो सेंटर है, वॉमिटिंग सेंटर जो हमारा है वो अभी रेगुलेट एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, और अगर वो एक्टिवेट हो जाएगा तो ऑब्वियसली हमें क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो वहां पर वॉमिटिंग की अगर हम बात करें, एमेसिस की बात करें तो एमेसिस ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय वॉमिटिंग सेंटर दैट इज मेडुला ऑब्लंगेटा। जो मेडुला ऑब्लंगेटा होता है बेटा, हिंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, वही मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है बेटा, रिस्पांसिबल होता है वॉमिटिंग कॉज करने के लिए। अगर हम मेडुला ऑब्लंगेटा की बात करें बेटा तो इट इज गार्डेड बाय 2 रिले सेंटर। ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है इसको गार्ड कौन करता है, तो 2 सेंटर इसको गार्ड करता है बेटा, एक है एनटीएस और सेकंड है सीटीजेड, यानी कि न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस, एनटीएस एंड सीटीजेड यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये 2 रिले सेंटर है बेटा जो क्या करते हैं, गार्ड करते हैं अपना मेडुला ऑब्लंगेटा को। यानी इन्हीं दोनों के थ्रू कोई भी सिग्नल क्या होगा, मेडुला ऑब्लंगेटा के पास जाएगा, और वही
बॉडी सिग्नल मेडुला ऑब्लंगेटा को क्या करेगा, उनको प्रमोट करेगा, स्टिमुलेट करेगा। और जब मेडुला ऑब्लंगेटा स्टिमुलेट होगा बेटा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमारी बॉडी वॉमिटिंग करेगी, हमारे जो भी जीआईटी में प्रेजेंट होंगे सब्सटेंस वो क्या हो जाएंगे, बाई ओरल माउथ के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो रोल है वो किसका है बेटा, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन का, और किसका है, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस, क्योंकि यही तो ऐसे सेंटर है जो मेडुला ऑब्लंगेटा को डायरेक्ट स्टिमुलेट या तो इनहिबिट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग के पीछे जो कॉन्सेप्ट है बेटा, वॉमिटिंग के पीछे जो रीजन है वो क्या होगा बेटा, या तो सीटीजेड होगा या तो क्या होगा, एनटीएस होगा, क्योंकि डायरेक्टली मेडुला ऑब्लंगेटा वहां पर एक्टिवेट नहीं होता है। अब सुनिए, ये न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस बोथ आर स्टिमुलेटेड बाय एंडोजीनियस मेडिएटर। अब सुनना, ये एनटीएस या तो जो हमारे पास सीटीजेड है यानी कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है, तो इनको भी कोई ना कोई क्या करता होगा, बॉडी में एक्टिवेट करता होगा। और एक्टिवेट हमेशा किसके फॉर्म में होगा, इंपल्स के फॉर्म में होगा, स्टिमुलाई के फॉर्म में होगा, यानी मैसेज बॉडी से जाएगा, मैसेज कौन लेकर के जाएगा बेटा, एफरेंट न्यूरॉन्स। मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, या तो आपने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में प्रीवियस सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कि जो मैसेज पीएनएस से सीएनएस के पास लेकर के जाते हैं वो कौन होते हैं, एफरेंट होते हैं, और जो सीएनएस से पीएनएस से मैसेज आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर मैसेज कहां पर जाएगा, सीएनएस में, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा इज अ पार्ट ऑफ सीएनएस, ब्रेन का ये पार्ट है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, और ब्रेन में भी हिंड ब्रेन का पार्ट, यानी मैसेज पीएनएस से जाएगा, बॉडी के दूसरे पार्ट से जाएगा, और कहां पर जाएगा, सीएनएस में जाएगा। तो मैसेज को ले जाने वाला एजेंट कौन सा होगा, एफरेंट न्यूरॉन्स होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर देखना, समझना पॉइंट को, कि अगर हमें वॉमिटिंग हो रही है इट मींस हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया। और मेडुला ऑब्लंगेटा को डायरेक्ट कोई एक्टिवेट नहीं करता है, वो दो रिले सेंटर जो है एनटीएस और सीटीजेड, ये दोनों मिलकर के उसको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिरकार ये एनटीएसपी यानी कि न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस को, और सेकंड जो हमारे पास है सीटीजेड यानी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को, इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है, इन दोनों को बेटा एक्टिवेट करता है, देयर आर सो मेनी एंडोजीनियस मेडिएटर। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंडोजीनियस मेडिएटर हैं जो इनको क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। एंडोजीनियस मेडिएटर जो हमारी बॉडी के होते हैं बेटा उसको हम एंडोजीनियस मेडिएटर बोलते हैं, जिनकी सिंथेसिस हमारी बॉडी खुद करती है उसको हम एंडोजीनियस मेडिएटर करते हैं, और वैसे मेडिएटर जो बाहर से हम लेते हैं उसको हम एक्सोजीनियस मेडिएटर बोलते हैं। और एक्सोजीनियस में सिंपली आप याद रखो कि जो हम ड्रग्स लेते हैं वो क्या होते हैं, जो मेडिसिन हम लेते हैं वो क्या होते हैं, एक्सोजीनियस मेडिएटर होते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी ऑटोकॉइड्स वगैरह होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, एंडोजीनियस मेडिएटर होते हैं। तो यहाँ पर जो एनटीएस और जो सीटीजेड है बेटा, इन दोनों को एक्टिवेट स्टिमुलेट कौन करेगा, तो एंडोजीनियस मेडिएटर ऑफ आवर बॉडी। तो यहाँ पर मैंने कुछ एंडोजीनियस मेडिएटर सच एज हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करेगा बेटा, एनटीएस को या तो सीटीजेड को एक्टिवेट करेगा। 5-HT सेरोटोनिन, जो सेरोटोनिन है बेटा वो कर सकते हैं, डोपामिन कर सकते हैं, एसिटाइलकोलिन कर सकते हैं, पेप्टाइड लाइक सब्सटेंस भी क्या कर सकता है बेटा, इन दोनों को एक्टिवेट कर सकता है। यानी हमारी बॉडी में अगर ये एक्टिवेट हुए, हिस्टामिन, 5-HT, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, पेप्टाइड, मैं बताऊंगा कैसे एक्टिवेट होते हैं, ये भी रीजन पर मैं लेकर के आऊंगा। फिलहाल अगर ये कोई एक्टिवेट होगा बेटा, तो ये एक्टिवेट होगा तो ये जो इंपल्स है किसको सेंड करेगा, न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस को और सीटीजेड को यानी कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन को। ये एफरेंट जो है वो मैसेज लेकर के इनके पास जाएगा, जब ये दोनों के पास मैसेज आएगा, ये एक्टिवेट होंगे तो किसको एक्टिवेट करेंगे, मेडुला ऑब्लंगेटा को, और मेडुला ऑब्लंगेटा अगर एक्टिवेट होगा तो क्या कॉज करेगा, वॉमिटिंग कॉज करेगा। यानी हमें इस पॉइंट को समझना है कि वॉमिटिंग कॉज करने वाले एजेंट अगर देखा जाए तो बेसिक लेवल पे कौन सा है, यही एजेंट है जो वॉमिटिंग कॉज करने के लिए क्या होंगे, रिस्पांसिबल होंगे। लेकिन इस एजेंट को एक्टिवेट कौन करेगा, तो इस एजेंट को रेडिएशंस एक्टिवेट करेंगे, इस एजेंट को बैड स्मेल, बैड साइट या जीआईटी इरिटेशंस, पॉइजनस फूड, ऐसे बहुत सारे एजेंट है जो इनको क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, जो मैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में बताने वाला हूं आपको। यानी अगर देखा जाए तो यही वो एंडोजीनियस मेडिएटर हैं जो एनटीएस और सीटीजेड को क्या करेगा बेटा, एक्टिवेट करेगा। और जैसे ये दोनों एक्टिवेट होंगे तो मेडुला ऑब्लंगेटा को एक्टिवेट करेंगे, और मेडुला ऑब्लंगेटा एक्टिवेट होगा तो हमें क्या कॉज करेगा, एमएसएस कॉज करेगा। चलिए अब एक छोटा सा मैंने पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि मानकर चलिए कि ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन का हमने कौन सा पार्ट लिया भाई, तो मान लीजिए हमने ये पार्ट लिया है मेडुला ऑब्लंगेटा का, हमने कंसीडर किया कि ये क्या है भाई, मेडुला ऑब्लंगेटा है, तो दिस वन इज मेडुला ऑब्लंगेटा। चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस वन इज मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा।
चलिए, तो ये मैंने क्या बताया बेटा कि ये क्या है भाई, तो ये हमारे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक पार्ट है हिंड ब्रेन, और हिंड ब्रेन में एक पार्ट है बेटा जिसका नाम क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा। हिंड ब्रेन में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सेरिबेलम जो बॉडी बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पोन्स प्रेजेंट होता है बेटा जो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और हमारे पास एक क्या होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा जो कफिंग, स्नीजिंग और वॉमिटिंग सेंटर को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया कि ये हमारे ब्रेन का एक पार्ट है हिंड ब्रेन, और उसमें भी हमने क्या लिया बेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा को लिया है। अब मेडुला ऑब्लंगेटा के पास दो सेंटर है बेटा, एनटीएस और सीटीजेड। ये दो क्या है भाई, सेंटर है जो मेडुला ऑब्लंगेटा को डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं, यानी स्टिमुलेशन या तो इनहिबिशन दोनों प्रॉपर्टी किसके पास होगा, सीटीजेड और एनटीएस के पास। अब बात आती है कि एनटीएस और सीटीजेड के पास होते क्या क्या है जिसके कारण ये एक्टिवेट होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी में अगर कोई भी एक्शन होता है तो वो किसी ना किसी या तो एंजाइम्स के थ्रू होते हैं या तो किसी रिसेप्टर के थ्रू होते हैं, यानी जब तक रिसेप्टर के पास एक इंपल्स नहीं आएगा, जब तक रिसेप्टर के पास एक मैसेज नहीं आएगा, तब तक वो रिसेप्टर ना ही एक्टिवेट हो सकता है और ना ही इनहिबिट हो सकता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि इंपल्स कैसा है। इंपल्स अगर वहां पर पोलराइजेशन वाला है, उसको पोलराइज करने के लिए आ रहा है, मतलब उसको एक्टिवेट डीपोलराइज करने के लिए आ रहा है, यानी एक्टिवेट करने के लिए आ रहा है, या तो उसको पोलराइज यानी कि इनहिबिट करने वाला आ रहा है। तो सुनना, अगर सीटीजेड को एक्टिवेट करना है तो उसको कौन एक्टिवेट करेगा बेटा, तो हिस्टामिन में टोटल 3 रिसेप्टर होते हैं। ऑटोकॉइट्स में आपने पढ़ा होगा हिस्टामिन 1, हिस्टामिन 2, हिस्टामिन 3। हिस्टामिन 1 का लोकेशन कहां पे होता है बेटा, सीटीजेड में होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा में होता है। वैसे ही 5-HT3 यानी कि सेरोटोनिन 3 रिसेप्टर यहां पे प्रेजेंट होता है, डोपामिन का 2 रिसेप्टर, यहां पर मैस्कुलिनिक रिसेप्टर एसिटाइलकोलिन के लिए, एन के बाद न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर और कैनाबिनॉइड्स 1 रिसेप्टर और म्यू रिसेप्टर ऑफ ओपियोइड ड्रग। तो यहाँ पर ये सारे रिसेप्टर जो है बेटा वो कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सीटीजेड में प्रेजेंट होते हैं। यानी जो हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा हमारे ब्रेन में जो प्रेजेंट है, उस मेडुला ऑब्लंगेटा के सीटीजेड साइड पे 2 सेंटर है। हमने 2 सेंटर में उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। तो एक पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है, तो हमारा एसिटाइलकोलिन का एम रिसेप्टर मैस्कुलिनिक प्रेजेंट है, डोपामिन का D2 रिसेप्टर प्रेजेंट है। आपने रिसेप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा होगा अपने प्रीवियस सेमेस्टर में, आपने 4th सेमेस्टर में इन सारी चीजों को पढ़ रखा होगा। तो डोपामिन 2 वहां पे है, इसके अलावा वहां पे हिस्टामिन का 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 5-HT का 3 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और वहां पर न्यूरोकाइनिन का 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और कैनाबिनॉइड्स 1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और म्यू रिसेप्टर ओपियोइड का प्रेजेंट है। वहां पर ओपियोइड ड्रग का यानी पेप्टाइड लाइक कंपोनेंट्स का वहां पर क्या प्रेजेंट है बेटा, म्यू रिसेप्टर है। पेप्टाइड लाइक कंपोनेंट्स के लिए NK1 रिसेप्टर भी होता है बेटा। जो पेप्टाइड लाइक मैंने यहां पे कंपोनेंट्स लिखा है उसी के लिए क्या प्रेजेंट है, NK1 न्यूरोकाइनिन 1 रिसेप्टर वहां पर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अगर हम न्यूक्लियस ट्रैक्टर सोलिटोरियस की बात करें बेटा, तो वहां पर भी क्या प्रेजेंट है, तो वहां पर भी मैस्कुलिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, M रिसेप्टर, वहां पर भी D2 रिसेप्टर प्रेजेंट है, 5-HT3 प्रेजेंट है, H1 रिसेप्टर प्रेजेंट है, और NK1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कहां पे प्रेजेंट है, NTS। यानी इनके लोकेशन पे ये रिसेप्टर हमें पहले मालूम होना चाहिए कि कौन-कौन से रिसेप्टर वहां पे प्रेजेंट है। और जब तक रिसेप्टर का हमारा कांसेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, रिसेप्टर वाली कांसेप्ट क्लियर नहीं होगी, तब तक हम ट्रीटमेंट अप्रोच पे नहीं जा पाएंगे। तो यहां पर ये तो क्लियर हो गया कि इतने सारे रिसेप्टर जो है वो यहां पर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग को देखना है कि कौन-कौन से ऐसे एजेंट है बॉडी में, ऐसी कौन-कौन सी फिनोमिना होती है, ऐसी कौन-कौन सी घटना यहां पर घटित होती है जिसके कारण ये रिसेप्टर क्या होगा, एक्टिवेट होगा। ऑब्वियसली आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई एजेंट है और इंटेस्टाइन मान के चलो इंटेस्टाइनल एजेंट है, जो अपकमिंग वीडियो में मैं बताने वाला हूं। एक एजेंट है जो H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दिया। H1 रिसेप्टर हिस्टामिन 1 रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो किसको एक्टिवेट करेगा बेटा, सीटीजेड को। और जब सीटीजेड यानी कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होगा तो किसको एक्टिवेट करेगा, मेडुला ऑब्लंगेटा को। और जब मेडुला ऑब्लंगेटा स्टिमुलेट होगा बेटा, एक्टिवेट होगा, तो मेडुला ऑब्लंगेटा का काम क्या है, वोमिटिंग को क्या करना, वोमिटिंग को प्रमोट करना, यानी एमएसएस कॉज करना, वोमिटिंग कॉज करना। तो जैसे ही मेडुला ऑब्लंगेटा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम अभी फिनोमिना पे आ रहे हैं, हम वो चीजें देख रहे हैं जिससे वॉमिटिंग होती है, हम वो फिजियोलॉजी समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमारी बॉडी में वॉमिटिंग होती कैसे है। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि इन रिसेप्टर को एक्टिवेट कौन करता है, और जैसे ही उस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे उसी टाइम आपके ब्रेन में ट्रीटमेंट अप्रोच जो है बेटा, जो थीसिस वाला पार्ट होता है, हमारा रिसर्च वाला जो पार्ट होता है फार्माकोलॉजी में, वो कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग मूव करते हैं कि रिसेप्टर को बॉडी में ऐसी कौन कौन सी फिनोमिना होती है जिसके थ्रू ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं।